बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई लेखपाल भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, अभी आप सभी को पता होगा, पेपर वगैरह में भी लगातार आ रहा है कि नई लेखपाल भर्ती 2025 आने वाली है। काफ़ी लोग भी जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, वो कह रहे थे सर, जो लेखपाल भर्ती के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, आप अभी कहाँ गायब हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी हम लोग का काम फार्मर रजिस्ट्री के अंदर भी लगा दिया गया था, तो इसकी वजह से मैं बिजी था वहाँ पे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जो समय निकल रहा है, तो उसमें आपको जो लेखपाल भर्ती है उसके ऊपर गाइड करूँगा पूरे सेशन को, और कैसे आप मतलब पहले ही अटेम्प्ट में, पहली बार में कम ऊर्जा के साथ इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, सही गाइडलाइंस के साथ, आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए हम बात करते हैं आज की वीडियो की, कि हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि ये लंबे समय से आ रही है कि हाँ इधर आ जाएगी, जनवरी में आ जाएगी, कोई दिसंबर में बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं अभी ये 2027 का जो चुनाव होगा उसके आसपास आएगी। ठीक है, ये कब तक आएगी वैकेंसी, क्या न्यूज़ है इंटरनल, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। उसके बाद ये वैकेंसी कौन कौन भर सकता है, ठीक है, मतलब इस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, कौन सा पेट लगेगा, और बाकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो कौन सी होगी, कितना पद होगा। ठीक है, इस वैकेंसी में मतलब 7,000, 6,000, 8,000 कितने पद होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। बाकी एग्जैक्ट पद तो तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। बाकी अभी आप देख रहे होंगे जो 8,085 वाली जो पिछली वैकेंसी गई है, ठीक है, उसमें सारे पोस्ट नहीं फुल हो पाए थे। इसकी वजह से वेटिंग लिस्ट वाले भी काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, कि उनका क्या मैटर चल रहा है, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि वेटिंग लिस्ट आनी है कि नहीं आनी है, और के अलावा आपको आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि अब ये आ रही है तो ये मांग चलिए कि अब 4-5 साल 6 साल बाद ही ये कोई नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय आपको देखने को मिल जाए। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस वैकेंसी को ग्रैब्स करना चाहते हैं तो आपको आगे क्या करना है, तो उसको भी देखिएगा ज़रूर। देखिए, भर्ती कब तक आ सकती है, ठीक है, तो ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भर्ती का देखिए, अभी कुछ बच्चे वहाँ पे आयोग गए हुए थे। ठीक है, आपको पता है कि अभी अध्यक्ष वगैरह भी वहाँ पे नए अपॉइंट हुए हैं। तो अभी जो वैकेंसी है आपकी, ये जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। जनवरी या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम जनवरी में ही इस वैकेंसी को ला देंगे। ठीक है, कि हम कोशिश करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन इसका जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, तो वैकेंसी आपकी इसी साल, इसी महीने के आसपास, या अगर बहुत लेट होता है तो फरवरी में जाएगी, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, अगला बात है कि भाई कितने पद होंगे। ठीक है, पदों को लेकर काफ़ी चल रहा है कि कितने पद होंगे। देखिए, लगातार जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं तो उसमें 7,994 पदों का उल्लेख हो रहा है। कहीं ना कहीं इतने पदों पे ये वैकेंसी आनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लगातार आपको विज्ञापन देखने को उसका जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे इसी सप्ताह जारी हो सकता है विज्ञापन, ये कई बार, हालांकि न्यूज़पेपर में जरूरी नहीं कि हर खबरें सही होती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर सही है कि लगभग 7 से 8 हज़ार पद आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका विज्ञापन आपको जनवरी या फरवरी, और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाए। अब एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी कौन कौन भर सकता है इस वैकेंसी को, देखिए, आपको जो पहली वाली वैकेंसी आई थी लेखपाल की, तो वो आई थी पेड 2021 से आई थी। ठीक है, पेड 2022 से ऐसी कोई बहुत खास कोई वैकेंसी आई नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि पेड 2023 को बहुत कम ही लोगों ने एग्जाम दिया, और जिसने भी दिया ना वो उतने अच्छे से नहीं दिया, तो इसलिए इस नंबर सारे सबके अच्छे नहीं रहे। और पेड 2023 का जो स्कोरिंग है वो बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों का। 60-65 में आप देखेंगे वहाँ पे टॉपर में मतलब आपकी गिनती होने लगती है। तो पेड 2023 से वैकेंसी आने वाली है। बाकी कितनी कट ऑफ लगी, क्या लगेगी, वो हम लोग कभी दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग दूसरी वैकेंसी में बात कर लेंगे। आप इतना मान चलिए कि आयोग जो होता है वो 15 गुना, कहता तो है 15 गुना बुलाते हैं, लेकिन अगर आप वो डेटा देखेंगे तो वो लगभग 30 गुना के आसपास हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट नंबर पे जितने भी होते हैं कैटेगरी वगैरह मेंटेन करने के लिए, वो लगभग लगभग आपके 30 गुना के अप्रॉक्स बुलाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बाकी वो क्या रहेगी भाई, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी बना देंगे। तो ये पेड 2023 के जो बच्चे दिए हैं
वो भर सकते हैं इस वाली वैकेंसी को, ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है कि ट्वेल्थ पास की वैकेंसी है। जिसने भी ग्रेजुएशन ट्वेल्थ कर रखा है, ठीक है, वो इस वैकेंसी को आराम से भर सकता है। बाकी सिलेबस है, कैसी रणनीति होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे डिटेल में। देखिए वेटिंग लिस्ट वाला मामला चल रहा है, क्योंकि जो पेट 2022 से वैकेंसी आई थी 8,085 पोस्ट की, ठीक है, तो इसमें सारे पोस्ट नहीं बिल्कुल हाई हो पाए थे। तो इसकी वजह से कि लोग मांग कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट इसकी निकाली जाए और जितनी वैकेंसी है वो फुल कर ली जाए। लेकिन आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी का अभी तक का एक इतिहास रहा है कि वो जल्दी कभी वेटिंग लिस्ट देता नहीं है, ठीक है। तो एक आशा जरूर लगाए थे कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो आशा भी अब बिल्कुल निरर्थक लग रहा है, क्योंकि अब क्या है कि नई वैकेंसी आने वाली है, तो वो पुराने वाली जो पद खाली है और जो नए अध्याचन आए हैं उनको दोनों को जोड़ देगा। वो क्या करेगा, दोनों को जोड़ के लगभग वही 7,994 वैकेंसी ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसका ही अध्याचन आपको देखने को मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट का तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। अगली चीज़ देख लेते हैं आगे क्या करना है। देखिए अब जो बच्चा जो भी स्टूडेंट इस पे लग रहा है कि नहीं मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ, मेरा नंबर आ सकता है लेखपाल देने के लिए, उनको क्या करना है, ठीक है, उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है, अपना रूटीन क्या रखना है, क्या टाइम टेबल रखना है, ठीक है, क्या रणनीति सबसे ज़रूरी है, क्या रणनीति इनको फॉलो करनी है, और कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक। मैं कभी भी कोई नहीं बताऊंगा कि ये आप इस कोचिंग को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोचिंग वोचिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है। आप बुक के ऊपर डिपेंड होइए, ठीक है, बुक से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, उसको देखिए, उससे आपका निकलेगा। बाकी जो रणनीति होगी वो मैं एकदम एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट कि कैसे मैंने स्टडी की है। उसके अलावा जो हमारे साथी हैं उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई है, ठीक है, सारी चीज़ें वो डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल ये श्योर हो जाए कि हाँ आपकी एक सीट इसमें पक्की हो जाए, ठीक है, चाहे आपके भी परिवार में खुशियाँ आ सकें। ये रणनीति के ऊपर ये सारी चीज़ें करेंगे। बाकी आपको करना क्या है, सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब ही करना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। मैं जो आपको चीज़ें रणनीति बताऊँगा ये कर जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, रणनीति हो गई, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, सारी चीज़ें जो बताऊंगा, अगर वो आप कर ले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, जैसे ही इसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलता है या तो फिर आप जैसे कमेंट वगैरह करेंगे तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन सी रणनीति अपनानी है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ना है। और हाँ कुछ यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको यूट्यूब या जो अन्य चैनल है जो भी जितनी भी कोचिंगें चल रहे हैं वो 599 699 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके चक्कर में नहीं भागना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी हाँ अब लेखपाल जो नई वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट देने की, जितनी भी अपडेट होंगी, कौन सी रणनीति फॉलो करनी है, और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेगा कि नहीं ये जानना आपको ज़रूरी है और यूट्यूब पे इसका कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। कुछ निगेटिव भी लगा है तो आप उसको भी बताइएगा कि नहीं ये इस चीज़ को इम्प्रूव करिए। और चलिए बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।